Welcome to MB classes. Class 10 Mathematics Chapter 2 Polynomial Topic Zero of a Polynomial. देखो भाई बच्चों जुड़े रहो, रिवीजन टाइम है। कोशिश करेंगे रिवीजन आपके एग्जाम से पहले पहले पूरी हो जाए, तो जुड़े रहो सारे, बस वीडियो देखते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, बस जुड़े रहो। हाँ जी, टॉपिक जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। क्या मतलब है भाई जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल से? सपोज करो एक पी एक्स को पोलिनोमियल गिवन है मेरे पास एक्स माइनस 5। तो जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब है वैल्यू ऑफ एक्स वेयर पी एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स की वो वैल्यू जिसको मैं यहाँ पुट करूँ और मेरा पोलिनोमियल जीरो बन जाए इज नोन एज जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। तो अगर मैं एक्स को 5 पुट कर दूँ, ध्यान से देखना, तो 5 माइनस 5 मेरे पास क्या बन गया? जीरो। मीन्स 5 इज अ जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। तो 5 क्या होगी इस पोलिनोमियल की? जीरो। इसी तरह कोई भी पोलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कोई नंबर उठाओ पुट करके देखो, अगर आंसर जीरो आ रहा है तो वो उसकी जीरो है, अदरवाइज वो जीरो नहीं है। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज बताऊंगा आगे, फाइंड करना कैसे फाइंड करते हैं सारी जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, किसी पोलिनोमियल की कितनी जीरोज होंगी ऑफ ए पोलिनोमियल? ये डिपेंड करता है बच्चों डिग्री पे। जितनी डिग्री होगी उतनी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होगी। देखो एक वर्ड ऐड करा है मैंने, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, मतलब उससे ज़्यादा जीरो नहीं हो सकती, उससे कम जीरो हो सकती हैं। ज़्यादा नहीं हो सकती, कम जीरो हो सकती हैं। ये कंसेप्ट थोड़ा सा हाई लेवल का है, पर फिर भी सपोज करो एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल है x+3। तो इसकी मैक्सिमम जीरो, इसकी नंबर ऑफ जीरो क्या होंगी बच्चों? इसकी भाई नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू मैक्सिमम 1 होगी। एक से ज़्यादा इसकी जीरो नहीं हो सकती। कई बार ऐसा होता है एक भी ना हो, लेकिन है इसकी तो लीनियर है, तो एक कोई ना कोई जीरो होगी। अब मैं बात करता हूँ बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। ये देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगी? 2 होंगी। मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं होंगी, कम हो सकती हैं, वो एक अलग मैटर है। क्यूबिक की कितनी होंगी? मैक्सिमम 3। बाई क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम कितनी होंगी? 4। ध्यान रखना, कई बार वर्ड आता है एग्जैक्टली, कई बार आता है मैक्सिमम, मतलब एट द मोस्ट। तो आपने आंसर लिख के आना है अगर ये 1 मार्क में क्वेश्चन बन जाए, एट द मोस्ट। मैक्सिमम जीरोज इतनी होंगी, कम हो सकती हैं, ज़्यादा उससे नहीं होंगी। ये नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल है। अब अगर फाइंड आउट करनी आ जाए बच्चों, नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करो किसी पोलिनोमियल की, तो आप एक लाइन लिख सकते हो कि टू फाइंड जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली किसी पोलिनोमियल की जीरो अगर आपने फाइंड आउट करनी हो, तो बस एक छोटा सा काम कर दो आप, पुट दैट पोलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो। उस पोलिनोमियल को उठाओ, जीरो के इक्वल पुट कर दो। एक और राज की बात बता दूं बच्चों मैं आपको, जब पोलिनोमियल को कभी भी हम जीरो या किसी नंबर के इक्वल पुट करते हैं, फिर वो पोलिनोमियल नहीं रहता, वो बन जाती है इक्वेशन। तो जब किसी पोलिनोमियल को जीरो पुट करोगे, वहाँ से जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने पीछे ही बताया बच्चों भाई, सपोज करो x+3 की जीरो निकालनी है, तो इसको उठा के जीरो के इक्वल पुट कर दो। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? -3। देन -3 इज अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो इस पोलिनोमियल की जीरो क्या होगी? -3। थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x² - 7x + 12 की जीरो फाइंड आउट करनी है बच्चों भाई। नाउ टू फाइंड जीरो, मैंने इसको किसके इक्वल पुट कर दिया? जीरो के। करो सॉल्व। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना तो आता है आपको, बस स्प्लिट इन द मिडिल टर्म। ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करो जिनका सम -7 आए और उनकी प्रोडक्ट 12 के इक्वल आए। 3 और 4 ऑब्वियस सी बात है बच्चों भाई। तो x² -7x को ब्रेक करके क्या लिख दूँ? -3x - 4x + 12 इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ गया बच्चों भाई? x। यू आर लेफ्ट विद x - 3। नेक्स्ट टू में से क्या कॉमन आ गया? -4। यू आर लेफ्ट विद x - 3 इज इक्वल टू जीरो। टोटल में से क्या कॉमन आ रहा है? x - 3। उसके अलावा आपके पास क्या बच गया? x यहाँ से -4 यहाँ से इक्वल टू जीरो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू जीरो। देखना ये कंसेप्ट बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता, ऐसे लिख के बस सुनी सुनाई बातें हैं, लिख के आ जाते हैं, पता कुछ नहीं लगता। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू जीरो। अब सोच के देखो, अगर दो नंबर की मल्टीप्लाई जीरो है, इसका मतलब क्या होगा? या तो फर्स्ट पार्ट जीरो है या सेकेंड पार्ट जीरो है, इसके अलावा कोई सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं होती। सोचो कोई भी दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट जीरो आती हो, मतलब उन दोनों में से कोई एक जीरो है या फिर वो दोनों के दोनों जीरो हैं। तो इस करके हम लिखते हैं कि आइदर x - 3 इक्वल टू जीरो और x - 4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई बच्चों 3, यहाँ से x की वैल्यू आ गई बच्चों 4। तो दिस 3 एंड 4 आर द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये दोनों क्या है इस पोलिनोमियल की? जीरो। क्लियर होगी बात भाई? ये था लीनियर पोलिनोमियल, तो इसकी जीरो क्या है? 1।
तो कोई भी जीरो का हमने नाम रख दिया, जैसे बच्चों के नाम रख लेते हैं ना भाई, सोनू मोनू टिंकू पिंकू रिंकू मिंकू, ऐसे इन जीरोस के हमने नाम रख दिए। एक जीरो है तो उसका नाम क्या ऐड कर लिया, अल्फा। अगर जीरोस दो होगी तो बच्चों एक को अल्फा और एक को क्या ऐड कर लिया, बीटा। अगर क्यूबिक की बात करेंगे, तीन जीरो हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा। चार हो जाएंगे तो एक अल्फा एक बीटा एक गामा और एक डेल्टा। अब इन जीरोज और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन पाई जाती है बच्चों भाई। क्या रिलेशन है, ध्यान से देखना। सपोज करो मैं आपके पास लिख दूं एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्या है, ए एक्स प्लस बी। मुझे क्या दिया, जर्नल लिखा है बच्चों मैंने भाई ये ए एक्स प्लस बी, मुझे क्या दिया जाए, इसके जीरो फाइंड आउट करूँ। तो इसको जीरो के इक्वल पुट करूँ, यहाँ से ए एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस बी के, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे क्या आ गई, माइनस बी अपॉन ए। ये आंसर आ गया, मतलब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा। तो इस अल्फा को अगर यहाँ से बोल के देखो ना बच्चों, तो ये क्या बना, माइनस बी अपॉन ए, वेयर ए इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी इज द कांस्टेंट टर्म। तो ये रिलेशन आगे बढ़ के बढ़ते फॉर्मूला का रूप ले लेती है। कैसे देखना, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसकी दो जीरो आपको पता है, एक अल्फा और एक बीटा, तो बच्चों दो बहुत अच्छे फॉर्मूले बनते हैं। एक फॉर्मूला तो होता है सम ऑफ जीरोज़, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, और वो इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा, वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बीटा अदर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स। फिर आता है बच्चों भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा बीटा, वो इक्वल होता है सी अपॉन ए के। वो इक्वल किसके होता है, सी अपॉन ए के। ये तो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का केस। अब क्वाड्रेटिक से बड़ा भी एक पॉलिनोमियल होता है बच्चों, जिसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में अब जर्नल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। जैसे मैंने बताया, अब इसकी नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, थ्री। तो थ्री जीरोज को, एक को अल्फा एक को बीटा और एक को गामा। तो इसमें भी ऐसी रिलेशन चलती है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। फिर बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, ये होता है भाई सी अपॉन ए। और फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उसको लिखते हैं अल्फा बीटा गामा, और बच्चों वो होता है माइनस डी अपॉन ए। ध्यान से देखना, ए फिर से वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डी क्या है, कांस्टेंट टर्म। अल्फा बीटा गामा क्या है, इसकी जीरोस। बहुत ईजी है बच्चों लर्न करना। यहाँ से शुरू हो जाओ, माइनस बी प्लस सी माइनस डी, हर एक के अपोन में तो ए ही आएगा। बड़ी काम की चीज़ है। इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दोनों के दोनों फॉर्मूले, क्वाड्रेटिक वाले भी क्यूबिक वाले भी, ध्यान रखेंगे, बड़े काम आते हैं ये फॉर्मूले भाई। एक एग्जांपल देखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स के प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। कहता फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पहले मैं इसको कोफिशिएंट लिख दूं बच्चों आपके लिए। ए की वैल्यू क्या है इसमें, वन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है इसमें, फाइव, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी की वैल्यू क्या है बच्चों इसमें, सिक्स। नाउ टू फाइंड जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मैंने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को उठा के जीरो के इक्वल पुट कर दिया। करो फैक्टराइज करो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ऐसे दो नंबर ढूंढ के लाओ जिनका सम फाइव फाइव और प्रोडक्ट वन इंटू सिक्स सिक्स के इक्वल आए। तो वो नंबर मिल गए टू एंड थ्री। तो बच्चों फाइव एक्स को ब्रेक करके क्या मैं लिख दूँ, टू एक्स प्लस थ्री एक्स। ये ध्यान से देखो, बड़ी अच्छी चीज़ है, इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट टू में से कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको, फर्स्ट टू कौन से हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स में से कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। देखो क्या कॉमन है, इसमें से कॉमन है एक्स, क्या बच गया आपके पास, एक्स प्लस टू। आगे चलो, प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स में से कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको भाई, इन दोनों में से कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। देखो थ्री एक्स प्लस सिक्स में से क्या कॉमन नज़र आ रहा है, थ्री। नाउ यू आर लेफ्ट विद एक्स प्लस टू, और इज इक्वल टू कौन है, जीरो। टोटल में से कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, कॉमन पे नज़र डालो सिर्फ आप। कॉमन ये देखो, एक्स प्लस टू यहाँ भी है, एक्स प्लस टू यहाँ भी है, तो कॉमन क्या नज़र आया, एक्स प्लस टू। उसके अलावा आपके पास क्या बच गया, एक्स प्लस थ्री, और इक्वल टू में क्या चल पड़ा सारा भाई, जीरो। आगे फिर वही कहानी आ गई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब आइदर फर्स्ट पार्ट इक्वल टू ज़ीरो और सेकेंड पार्ट इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप फर्स्ट पार्ट को ज़ीरो पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू। अगर सेकेंड पार्ट को ज़ीरो करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस थ्री। तो इन दोनों में से एक को मैंने अल्फा ऐड कर लिया, एक को मैंने बीटा ऐड कर लिया, किसी को भी। अब मैं फाइंड करता हूँ सम ऑफ ज़ीरोज़। तो अल्फा क्या हुआ, माइनस टू, बीटा क्या हुआ, माइनस थ्री,
तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -5। और एक तरफ मैं वैल्यू निकालता हूँ बच्चों -b/a की। बताओ ऊपर से देख के बताओ, b की वैल्यू क्या है 5, a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ रखोगे क्या है -5। इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a? यस। तो वेरीफाई हो गया एक रिलेशन कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब मैं फाइंड करता हूँ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा नज़र आ रहे हैं आपको? अल्फा -2 बीटा -3, करो मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा बच्चों भाई क्या 6। और जो फॉर्मूला बताया था उसमें क्या था c/a, तो c/a फाइंड करो। c की वैल्यू 6, a की वैल्यू 1। क्या आपको नज़र आया? अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a आ गया। इसको बोलते हैं बच्चों टू फाइंड द ज़ीरो एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था भाई सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल से। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीडीएफ फाइल्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना भाई।